मुख्य पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने सिग्नेचर किया था रिप्लाई पर, वो भी गायब हो गए। तो कौन मिले वहां पर? कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो कोर्ट में ब्रीफ कर रहे थे। अदालत ने जब पूछा कि शैलेंद्र नगरकर क्यों नहीं आए हैं, ये कौन है शैलेंद्र नगरकर, क्यों उन्होंने रिप्लाई दिया, और अगर उन्होंने रिप्लाई दिया तो वो आज कोर्ट में आए क्यों नहीं? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एक लेडी हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो आज अनुपस्थित है। कोर्ट ने पूछा क्यों, तो उत्तर देने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि ये अभी अगर वो नहीं आएंगे तो मैं अभी हियरिंग शुरू कर दूंगा इस पूरे केस की। आप चाहते हैं ये? उन्होंने कहा कि नो मिलॉर्ड, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, हमारी टीम अभी तैयार नहीं है। तो कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर नहीं है वो, उनको किसने कहा था कि ये रिप्लाई फाइल करो? ये 2 जुलाई की बात बता रहा हूं। किसने कहा था? कोई पता नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जो जो सीनियर थे वो भी नहीं। अब वो हो सकता है कहीं और व्यस्त हों, तब तक इनका समय आ गया, या वो भी बाद में आ भी गए हों, तब तक सुनवाई निकल गई हो। लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं आया, और जब संतोषप्रद जवाब नहीं आया तो जो उन्होंने एफिडेविट देखा, उस एफिडेविट पे उन्होंने डिफेंस के वकील से पूछा कि ये इन्होंने एफिडेविट फाइल किया है, आपका क्या कहना है? तो डिफेंस के वकील ने कहा कि मिलॉर्ड 30 अप्रैल का ऑर्डर पढ़ लिया जाए। 30 अप्रैल के ऑर्डर में तो इनको रिप्लाई फाइल करने का ऑर्डर ही नहीं है, माननीय अदालत का है। और उसके बाद फिर मैं यह बात आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से कोर्ट आग बबूला हुआ, कैसे गुस्से में आया। अब वो तारीख आ रही है 16 जुलाई की। 16 जुलाई को शैलेंद्र नगरकर को रिप्लाई फाइल करना है कि आपने किस कैपेसिटी में अदालत के हाई कोर्ट की अवमानना की है। शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ क्या होगा केस? हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना करना, अवहेलना करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप समझ रहे हैं? यह नहीं होगा कि क्यों किया, नहीं किया बाद में। वाई यू फाइल्ड, हु आर यू, आपने क्यों फाइल किया? ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। फाइल करना था चीफ सेक्रेटरी को, डिप्टी चीफ सेक्रेटरी को, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, मिनिस्ट्री ऑफ होम को, सीबीआई को, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को। इन लोगों ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया। ये शैलेंद्र नगरकर जो 3 में नहीं है, 13 में है, इसलिए आगे, तो वो एसआईटी के मेंबर हैं, इसलिए उन्होंने फाइल कर दिया। कैसे फाइल करेंगे आप? तो आप ये जवाब देंगे कि नहीं, चूंकि मैं एसआईटी के का टीम मेंबर हूं इसलिए फाइल करूंगा। तो उस दिन क्यों नहीं जवाब दिया गया? ये नहीं दिया गया ना। अदालत अब इनसे यह पूछेगी कि एसआईटी के मेंबर होने के बाद आपने जो ये रिप्लाई फाइल किया है, ये रिप्लाई इस मुद्दे पर फाइल किया जा रहा है कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है, और आपने एफआईआर नहीं दर्ज होने का जो आधार दिया है, वो कह रहे हैं कि हमने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की छानबीन कर ली है और हमें इसमें कोई फाउल प्ले नहीं मिला है, इसीलिए हम फ्रेश एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। फिर एसआईटी क्यों गठित हुई? एसआईटी ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को ही जांच का आधार क्यों बनाया? अदालत ने पूछा कि एसआईटी अगर जांच कर रही है, किस धारा में कर रही है? कौन सी धारा के तहत एसआईटी जांच कर रही है?
और वो धारा कहां पर लगी है? हवा में, पाकिस्तान में लगी है। अगर वो धारा लगी होगी तो पेपर पर लगी होगी, कागज पे लगी होगी। तो कागज पे वो धारा कहां लग गई? कागज पे सिर्फ धारा लिख दिया। धारा लिखने से तो काम नहीं चलेगा। धारा तो नहीं लिखा जा सकता है ना भाई, 302, 305, 506, 76, 77, 78, जो भी मर्जी, 20, किसी न किसी धारा के तहत एसआईटी जांच कर रही होगी ना। तो वो धारा किधर है? ये सवाल मेरे नहीं है, ये हाईकोर्ट के सवाल है। अच्छा, वो अगर धारा किधर है, धारा कहां पर है? तो कागज पे धारा होगी। तो धारा कागज पर हो गई तो प्लेन पेपर पे खाली धारा लिखा रहेगा? नहीं ना, उसमें लिखा जाएगा फलाना व्यक्ति के खिलाफ फलाना व्यक्ति का कंप्लेन फलाने तारीख को फलाने जगह पे किया गया है, और इन इन धारा के तहत हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। That would be considered as the first information report, FIR, उसी को कहते हैं। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की एक प्रक्रिया है, एक सेट प्रोटोकॉल है। उसी प्रोटोकॉल के तहत आपको वो खाचा में भरना पड़ता है। फिर उसकी कॉपी जो है वो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास पहुंच जाती है कि भाई ये धारा में सतीश साल्यान जी, आपका जो एप्रीहेंशन था, कोर्ट ने एसआईटी गठित की है, ध्यान रखिए। जब महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया, उस वक्त सतीश साल्यान सीन में नहीं थे। जब महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल नहीं था। गठन की घोषणा की मैं बात कर रहा हूं। 2022 जुलाई, अगस्त, सितंबर के पहले एसआईटी के गठन की घोषणा होती है। उस वक्त पीआईएल रिगार्डिंग सुशांत केस और दिशा केस वाज नॉट फाइल्ड इन एनी कोर्ट। किसी अदालत में कोई पीआईएल फाइल नहीं थी। तो फिर एसआईटी